नेचुरल प्रोसेस है। मास्क में अपना एक वो होता है कि कोई भी चीज को ये अपने आप ही उसको वो कर देगा, है ना, ट्रांसफर हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं कि कोई कार्बन डाइऑक्साइड से रिटेन कर सकता है। ठीक है, अब सांस कैसे ले रहे हो, आपके अंदर ऑक्सीजन कैसे जा रही है? अगर मास्क है, अगर ऑक्सीजन जा रही है तो ऑफकोर्स कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है। तो ये कम्प्लीटली मिथ है। लोगों को किसी चीज को अपोज करना है तो एक अपना ही बनाना है उन्हें कुछ, तो बस अपनी तरफ से ही बनाना। तो पहला पॉइंट तो हमने ये क्लियर किया कि मास्क किसी भी तरह का अवरोध उत्पन्न नहीं करता है ऑक्सीजन के अंदर जाने का शरीर के और कार्बन डाइऑक्साइड के बाहर जाने का। यदि ऐसा होता तो जो डॉक्टर्स और मेडिकल स्टूडेंट्स कोरोना की बीमारी आने से पहले मास्क का प्रयोग कर रहे हैं तो शायद वो भी कई गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो जाते। डॉक्टर राधिका, मेरा दूसरा सवाल ये रहेगा आपसे कि वैक्सीनेशन का नुकसान जिस तरह से बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि वेबसाइट पर लिखा हुआ है कि इससे इम्पोटेंसी हो सकती है, इससे एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है, इससे इनफर्टिलिटी हो सकती है वीमेन में, कहां तक सही है और क्या ये हर दवाई के कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं इस वैक्सीन के ही हैं? ऑफ कोर्स, नॉट इवन मेडिसिन, किसी दवाई का तो आप छोड़ो, हर चीज का एक साइड इफेक्ट है, ये हम सब जानते हैं। खाने का भी है, किसी को फूड एलर्जीज भी होते हैं पेशेंट को, तो ये तो वैक्सीन है ऑफ कोर्स ना, इसके तो अपने आप साइड इफेक्ट्स होंगे। लेकिन अभी हमें क्या एक प्रोटेक्शन तो चाहिए ना, कहीं जो बीमारी अचानक आई जिसने लाखों लोगों की जान ले ली, एटलीस्ट एक ट्राई, हमारी गवर्नमेंट इतना एफर्ट किया, इतनी जल्दी इतना पैसा खर्च करके उन्होंने पेशेंट्स को बचाने के लिए, पॉपुलेशन को बचाने के लिए ट्राई किया, तो उस चीज को अपोज करने के बजाय उन पे फेथ करना चाहिए, इस चीज को ट्राई करना चाहिए। इतने लोगों ने, हमने पिछली वेव में देखा जो लोग वैक्सीनेटेड थे अगर पॉजिटिव भी आए तो बहुत जल्दी रिकवरी कर गए, रादर देन उन पॉपुलेशन में जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई थी, उन पेशेंट पे बहुत ज्यादा इस वायरस का इफेक्ट रहा है। तो इस चीज को बिल्कुल भी हमें मानना नहीं है, वैक्सीनेशन लगवानी है, हर चीज का साइड इफेक्ट होता है। मेडिसिन तो आप छोड़ो, मैं बोल रही हूँ ना, खाने की चीजों का ही साइड इफेक्ट होता है। तो हर चीज का प्रो एंड कॉन है, हमें प्रोज देखने हैं अभी, और वैक्सीनेशन करवाना ही करवाना है। एक ये मिथ फैलाई जा रही है कि वैक्सीन से इम्पोटेंसी आती है, वैक्सीन से मतलब हर एक व्यक्ति में इम्पोटेंसी आती है और जनसंख्या कम करने का ये कोई प्लान है, कहां तक आप सहमत हैं एज ए मेडिकल, और क्या आपने दोनों डोजेज लगवाई है वैक्सीन? मैंने, मेरी अपनी पूरी फैमिली ने, मेरे सारे रिलेटिव्स ने, सब लोग कम्प्लीटली वैक्सीनेटेड है। मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने बूस्टर डोज लगवाया, बूस्टर डोज यानी थर्ड डोज भी लगवा लिया उन्होंने जी। तो ये पूरी तरीके से मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कहीं पे कोई भी स्टडी अभी तक प्रूव नहीं कर रही है कि यहाँ किसी पेशेंट में इम्पोर्टेंस है। हाँ, और जो कहा जा रहा है कि वैक्सीन लगवाते ही मर गया इंसान, तो क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है या वाकई ऐसा कुछ रहा भी होगा? कॉन्सिडेंस है। बहुत सारे, आप बताओ ना, एक पैरासिटामोल लगा के पेशेंट को एलर्जी होती है, वो एस्फिक्सिया से मर सकता है, कोई भी मेडिसिन से मर सकता है। तो अगर एक 100 में 100 भी नहीं बोलूंगी मैं, शायद 1000 में अगर एक इंसिडेंट ऐसा होता है तो वो आपने तो फिर बाकी जो बच्चे पेशेंट को देखा ही नहीं जो उसको सर्वाइव कर पाए। मैंने 80s एज के जो पेशेंट हैं जो सीवियरली इन्फेक्टेड है उनको रिकवरी करते हुए देखा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले वैक्सीन लगवाई थी। तो एक ये मिथ है कम्प्लीटली कि एक वैक्सीन की वजह से। तो दूसरा पॉइंट जो हमने क्लियर किया डॉक्टर राधिका ने, वो ये कि वैक्सीन ही नहीं, अगर आप सिंपल पैरासीटामोल की गोली भी लेते हैं तो उसके भी कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट्स होते हैं। और जहां तक बात रही कि मौत की, अगर लाख या 10 लाख लोगों में से किसी एक में रिएक्शन देखने को मिलता भी है तो ये टोटली नॉर्मल है। और जहां तक कि ओवर द काउंटर ड्रग्स जो इस समय अवेलेबल है मार्केट में, उनमें भी इससे ज्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो वैक्सीन लगवाइए। खुद डॉक्टर राधिका ने भी 2 डोज लगवाया, उनके ग्रैंड पेरेंट्स ने तो बूस्टर डोज तक भी लगवा ली है। डॉक्टर राधिका, तीसरा और अंतिम प्रश्न मेरा ये रहेगा कि मास्क और वैक्सीन पे तो कुछ लोग अफवाह फैला ही रहे हैं, कोरोना को सरकारी बीमारी बताकर ये कह रहे हैं कि तो बीमारी है ही नहीं, सरकार ने बनाई है। कुछ आंकड़े बताना चाहेंगे कि क्या है डेथ्स के? देखिए, एक अभी रिसेंट स्टडी में मैंने एक न्यूज़पेपर में पढ़ा कि एटलीस्ट 1.5 लाख लोग, मतलब बच्चे, जिन्होंने अपने दोनों पेरेंट्स को खोया इस बीमारी की वजह से। तो वही इस चीज को है ना बता सकते हैं, जिन्होंने अपने जो फैमिली मेंबर खोए हैं ना, इस चीज को वो बता सकता है कि ये बीमारी है या नहीं है। उनके लिए तो ये बीमारी से भी ज्यादा बड़ी चीज थी जिसमें कुछ लोगों ने पूरी फैमिली खो दी अपनी। तो ये बेवकूफी है इस चीज को बोलना। अगर नहीं होती तो फिर इतने मरीज कैसे बीमार हुए, क्यों हमें इतनी ऑक्सीजन की नीड पड़ी, शॉर्टेज क्यों हुई? बहुत अच्छा पॉइंट आपने रखा जी। कैसे हुई? अगर नहीं थी बीमारी तो कुछ होने ही नहीं चाहिए था। आपने खुद ने इतनी स्टडीज देखी, इतने वीडियोस देखे, इटली का क्या हाल हुआ था, उसके बाद में फिर इंडिया का क्या हाल हुआ लास्ट ईयर। और इसी वजह से हुआ क्योंकि इन्होंने फर्स्ट वेव के बाद में सीरियस ही नहीं लिया। लोग अपने आप घूमने जा रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर रहे, शादियों में जा रहे हैं, भेटी खट्टी कर रहे हैं। तो उस बेवकूफी की वजह से इतना पॉपुलेशन हमने खोया। और उसके बाद में भी अगर आप ये लोग बोल रहे हैं तो फिर
कुछ मतलब नहीं है। कुछ तथाकथित डॉक्टर डैश डैश डॉक्टर डॉट डॉट लगा के, जो पूरी तरह डॉक्टर भी नहीं है, वो इस बीमारी को लेकर एक्सपर्ट बनकर सामने आ रहे हैं कि कोई बीमारी ही नहीं है। क्या आप कुछ बताएंगे कि जो डेथ्स हैं, आपने तो खुद अपने सामने भी देखी होंगी, तो क्या कुछ फाइंडिंग्स रही उनके अंदर? क्या वाकई आपको लगा कि फाइंडिंग्स हैं उसकी? ऑफ कोर्स है। देखो, पहले तो जो हमारी स्टडीज एक सिम्टम होते हैं, हर डिजीज का एक सिम्टम होता है। टिपिकल सिम्टम हर पेशेंट में होना, जैसे पिछली बार वाले कोरोना में रेस्पिरेटरी था, इस बार का थोड़ा सा है कि सोर थ्रोट है। अभी जीआईटी को ज्यादा अटैक कर रहा है इस बार का जो कोरोना है ना। थोड़ा हिंदी में बता दीजिए जीआईटी को कैसे कर रहा है। पहली बार में सांस की दिक्कत हो रही थी पेशेंट को, इस बार उसका गला खराब हो रहा है, उसका पेट खराब हो रहा है, पेट में दर्द है, लूज मोशन, इन कंप्लेंट से अभी हमारे पास पेशेंट आ रहे हैं। और इनिशियली हम लोग भी ऐसे समझ रहे थे कि जैसे पिछली बार वाला कोरोना है, सांस की दिक्कत होगी, ऑक्सीजन की शॉर्टेज होगी, पर ऐसा नहीं है। इस बार का कोरोना हमारे पेट को अटैक कर रहे हैं ना। मोस्टली हमारे पेशेंट सारे वैसे ही हैं जिनको उल्टी, पेट दर्द की तकलीफ है, वो कोविड पॉजिटिव आ रहे हैं। तो अब ये है कि अभी हमें तो क्या करना है, सिम्टम्स मैनेज करने हैं, देखने हैं और अपने हिसाब से देखना है कि टेस्ट कराएं। छोटा सा भी सिम्टम है, आप कराओ ना, टेस्ट कराने में क्या प्रॉब्लम है। कोरोना कोई बड़ी बीमारी अब नहीं है, और उसका ट्रीटमेंट अब हमारे पास है, हर पेशेंट ठीक हो रहा है, तो डरो मत, टेस्ट कराओ, सबसे पहले वैक्सीनेशन। डॉक्टर साहब, लोग अफवाह पर विश्वास कर रहे हैं और तुरंत उस वीडियो को शेयर कर देते हैं जो मास्क को, वैक्सीन को गलत बताते हैं, कोरोना को गलत बताते हैं। उन लोगों से क्या अपील करेंगे जो अंधाधुंध उनकी अफवाहों में आकर वीडियो शेयर करने लगते हैं? ये लोग अपना खुद का नुकसान कर रहे हैं, अपने आसपास वालों का नुकसान कर रहे हैं। जिन लोगों पे बीतती है, आप उनसे पूछो, उनका वीडियो शेयर करो, उनसे एक बार बात करो, आपको रियलाइज होगा कि उन्होंने क्या खोया है। और जब ये आपके साथ, मैं नहीं चाहती किसी के साथ हो, क्योंकि मैंने करीब से देखा है। मेरे सामने पेशेंट ने, कितने पेशेंट्स ने दम तोड़ा है, इनकी फैमिली मेरे सामने आके रोई है, तो मुझे पता है कैसा फील होता है। मैंने अपनी फैमिली में प्रिकॉशंस लिए, ठीक है, मैं चाहती भी नहीं कि अपने किसी के भी साथ ऐसा हो। जिसने वो बीमारी को फेस किया, उसे पता है, तो प्लीज ऐसी हरकतें मत करिए। डॉक्टर साहब, क्योंकि नए नए वेरिएंट्स आ रहे हैं, ओमिक्रॉन भी देखने को मिला, कोरोना का नया वेरिएंट, उसके बाद एक और वेरिएंट है, वो भी आने के लिए तैयार है, क्योंकि म्यूटेशन जब ज्यादा हो जाते हैं तो न्यू वेरिएंट डेवलप हो जाता है। तो ऐसे में कैसे बचाएं? कुछ टिप्स आप दीजिए कि जो आम लोग हैं, जो इससे अब तक बचे हुए हैं, वो कैसे बचाएं? सबसे पहला तो हमारा स्टेप है, हमें सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क और अपना हैंड सैनिटाइजर हमेशा, आपको जो शुरुआत से इंस्ट्रक्शन दिया प्लीज उसको फॉलो करें। आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आपकी गवर्नमेंट ने इतनी मेहनत करके एक वैक्सीन बनाई है, आपको बचाने के लिए, आपके लिए बनाई है, उस पर विश्वास करो, अपना वैक्सीनेशन कराओ। जो जो आपको बताया जा रहा है, जो भी प्रिकॉशंस आपको होते हैं, अच्छे से फॉलो करिए। जी, तो आपने देखा डॉक्टर राधिका और मेरी बातचीत को, जिससे साफ पता लगता है कि कोरोना बीमारी है, और बीमारी है तो उसका बचाव यानी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग बचाव है, और वैक्सीनेशन उसका इलाज है। रही बात वैक्सीनेशन कितनी प्रभावी है, कुछ लोग ये सवाल करते हैं, तो डॉक्टर राधिका ने बताया कि वैक्सीनेशन का ये असर है कि पहली वेव में जितनी मौतें हुई थी, वैक्सीनेशन के बाद मोर्टेलिटी रेट यानी मौतों की दर कम हो गई है। तो अफवाहें ना फैलाएं, कोरोना से डरे भी ना, कोरोना से बचाव करें, और कोरोना को पूरी तरह खत्म करने के लिए कुछ सार्थक और पॉजिटिव वीडियोस भी शेयर करें, और अफवाहों को बिना विश्वास करें या बिना परखें आगे शेयर ना करें। मैं डॉक्टर विनय गुप्ता अपनी सहयोगी टीम मनदीप और प्रमोद के साथ।